हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर, जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू, सम ऑफ 9 टर्म्स ये भी दिया हुआ है। आपको फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। अब सम ऑफ 12 टर्म्स निकालने के लिए ये जो 12 है ये नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू है, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग को चाहिए ए और डी का वैल्यू। तो क्वेश्चन में हम लोग को डी ऑलरेडी गिवन है, किसी भी तरह से अगर हम लोग ए निकाल लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गिवन में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो गिवन है वो डी इक्वल टू 5 है और S9 इक्वल टू 75 है। तो शुरुआत S9 से करते हैं, 75। अब ध्यान ये देना है कि जब Sn का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं n/2, ठीक है। जब यहाँ n होता है तो यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, यानी कि S9 है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितना दिया हुआ है, 9। तो मेरे पास n का वैल्यू कितना है, 9। तो यहाँ पे हम लोग S9 का जब Sn का फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे 9/2 2a 9-1 इंटू डी इक्वल टू 75। बस समझ में कि n के जगह पे यहाँ पे 9 दिया था, इसीलिए हम लोग n के जगह पे 9 लिखे। बाकी ये पूरा Sn का ही फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75। ये डिनोमिनेटर में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये डिवाइड में आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे काटते हैं, ये 3 हो गया, और यहाँ पे काटेंगे तो ये 25 हो गया। तो मेरे पास जो फाइनली निकल के आ रहा है 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 50/3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग के पास डी का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे छोटा सा, पुटिंग डी इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। डी का वैल्यू को हम लोग को इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो 2a प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 5 इज इक्वल टू 50/3। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, ये यही वाला इक्वेशन है, ठीक है। 2a का 2a, 8 का 8, डी का वैल्यू 5, इक्वल का इक्वल, 50/3 का 50/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू, जब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, और इसको जब हम लोग करेंगे तो 50 माइनस 4 दिया 12 यानी कि 120। तो ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू माइनस 70/3। अब ये 2 और ये 2 कट के 35 हो गया। तो मेरा जो a का वैल्यू है माइनस 35/3। तो यहाँ से निकल के आ गया है हमारे पास हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये जो हम यहाँ पे कैंसिल किए हैं ना, ये हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को ये किया जा सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ये इनटू में है, और इनटू इधर आके डिवाइड में यानी कि बाय में 2 आ जाएगा, और जब बाय में 2 आएगा तो फिर ये कैंसिल होकर आंसर मेरा सेम आएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमको निकालने के लिए बोला गया है S12, ठीक है। तो S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी कि 12 टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू 12 हमको ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ हो गया 12/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, -35/2 प्लस n यानी कि 12-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 6, कैंसिल होने के बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -35 प्लस 11 इंटू 5, ठीक है। 12 - 1 11, 5 का 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 -35 इंटू 55, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस होगा
और इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे 6, 55 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा मेरा 20, ठीक है, और 20 इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा 120, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स जो है वो मेरा कितना आ गया 120, और यही है मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरा हो गया दूसरा आंसर और ये हो गया मेरा पहला आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू।